नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल का मैच खेला। बड़ौद में चल रही जिला स्तरीय स्कूली वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पहुंचकर बिरला ने मैच का आनंद उठाया। इस दौरान बिरला ने खिलाड़ियों के साथ फोटो भी खिंचवाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। स्पीकर ओम बिरला आज कोटा बूंदी ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान लोगों ने स्पीकर बिरला का जोर शोर से स्वागत किया। रास्ते में आ रहे गांव कस्बों में भी आमजन से लोकसभा अध्यक्ष मिल रहे हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा अजमेर पुलिस लाइन पहुंचे। यहां आईजी और एसपी ने स्वागत करते हुए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं डीजीपी आला अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। टोंक में यूरिया खाद की किल्लत होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 8-10 घंटे खड़े होने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही, जिससे कई किसानों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। यूरिया की गाड़ी आते ही किसान सुबह जल्दी उठकर दुकान नहीं खोलने पर भी उसके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल रही। इस बीच एक दुकान से खाद वितरण शुरू होने पर किसान फिर से दुकान में चले गए, जहां सुरक्षा को देखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। अजमेर नसीराबाद नगरपालिका अध्यक्ष पद उपचुनाव में आज नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ होगी। कांग्रेस से रितुका सोनी, भाजपा से अनीता मित्तल मैदान में है। आज दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। वहीं 10 नवंबर को मतदान होगा। बीकानेर में क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े ग्रुपों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग बड़े पैमाने पर सट्टेबाजों की काली कमाई का खुलासा कर रहा है। विभाग ने पिछले 5 दिनों में क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े समूहों पर 100 करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए। छापे की कार्रवाई में क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल बीकानेर सुखदेव चायल ग्रुप, नोखा के जवां ग्रुप और राठी ग्रुप ने अपनी तरफ से आयकर विभाग के सामने 70 करोड़ रुपए की अघोषित आय स्वीकार की, लेकिन छापे की इस कार्रवाई में आयकर लॉकर्स विभाग को 15 से ज्यादा अघोषित मिले हैं। उदयपुर के झाड़ोल कस्बे के पास नेशनल हाईवे 58 पर एक चलती कार में आग लग गई। कार के अंदर सवार लोगों ने सजगता दिखाते हुए बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, पर चल रही कार में अचानक धुआं निकलने लगा और देखते देखते आग ने पूरी कार को अपने आगोश में ले लिया। जंगल का क्षेत्र होने के चलते जब तक दमकल मौके पर पहुंची तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। दूसरी ओर सकरी रोड होने के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र लाल खान अखेपुरा मोहल्ले में एक युवक ने रविवार शाम को अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक युवक सुरेश वाल्मीकि काफी समय से बीमार चल रहा था और दारू का आदी था। शराब पीने का वो आदी था। युवक सुरेश बेरोजगार था और उसकी पत्नी नगर परिषद में साफ सफाई का काम कर अपने घर का खर्च चलाती थी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर उपचुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में देर रात सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सभी बर्थडे मनाकर कार से घर लौट रही थी, तभी तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। स्थानीय पुलिस ने राहगीरों की मदद से शव को कार से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कार के सामने आवारा पशु आ गया था, जिसे बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। डूंगरपुर के गड़ा मोरिया गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 लीटर महुआ वॉश और शराब बनाने वाली भट्टी को नष्ट किया। मौके से 30 लीटर निर्मित शराब बरामद हुई। इसके साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जयपुर के शिप्रापथ इलाके में महिला ने बहादुरी दिखाते हुए एक लुटेरे को पकड़ लिया। बदमाश महिला के हाथ से मोबाइल छीन रहा था। महिला ने बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। G20 शिखर सम्मेलन शेरपा की तैयारी को लेकर आज संभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक शुरू हुई। बैठक में केंद्रीय दल की टीम और शासन प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में रोड मैप को लेकर रणनीति तय हो रही है। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के सोडाला गांव में मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला बोल दिया। गांव में एक प्रसादी का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान मधुमक्खियों के हमले से करीब 150 लोग घायल हो गए। सूचना मिलती ही लसाड़िया से ब्लॉक CMHO के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने आकर लोगों का इलाज शुरू किया। इससे पहले कुणगांव के चिकित्सा अधिकारी अपनी टीम के साथ घायलों का इलाज मुहैया करवाते रहे। प्रसादी के दौरान अचानक मधुमक्खी हमले से अफरा तफरी का माहौल हो गया।
अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में पिछले 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी माजिद खान को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी ने व्हाट्सएप कॉलिंग कर एक व्यक्ति की न्यूड वीडियो बना ली थी। आरोपी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 5100 रुपए ऐंठ लिए थे। उसके बाद आरोपी पीड़ित व्यक्ति को बार बार फोन कर रुपए की डिमांड कर रहा था। राजसमंद शहर के स्वास्तिक सिनेमाघर क्षेत्र में रविवार दोपहर एक जन्मदिन की पार्टी में आयोजक परिवार की 10 लाख कीमत के गहने और नकदी से भरा बैग पार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान और जांच पड़ताल कर रही है। सूचना पर कांकरोली पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसके आधार पर पुलिस एक किशोर और उसके साथ आए एक व्यक्ति को संदिग्ध मानकर तलाश कर रही है। जोधपुर के बनार थाना क्षेत्र में एक सूने मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए लाखों का माल और नकदी पार कर ली। पीड़िता का परिवार धार्मिक आयोजन में शिरकत करने के लिए गया हुआ था। चोरों ने घर में रखे 6,73,000 नकद, 40 तोला सोना और 2 किलो चांदी के आभूषण और सिक्के गायब कर दिए। शिकायत के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। अजमेर के गंज थाना इलाके में सुबह सवेरे 1,93,000 रुपए नकदी चोरी की वारदात सामने आई। वारदात के शिकार चाचा भतीजा ने गंज थाने में शिकायत दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही है। वारदात के शिकार पीड़ित नसीराबाद कस्बे के रहने वाले हैं और दूध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस इलाके में लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सिरोही के जावाल गांव में एक किसान ने अपनी फसल खराब होने से किसान ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली और एक मौत के बाद भी प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं जाएगी। कोटा में अपने बेटे से मिलने आए यूपी निवासी एक व्यक्ति की ऑटो में बैठने के बाद जेब काट ली। जेब कतरों ने व्यक्ति की जेब से 30,000 रुपए पार कर लिए। बदमाशों ने ऑटो चालक के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद ऑटो चालक ने व्यक्ति को जेडीबी सर्किल से 200 मीटर की दूरी पर उतार दिया। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। सीकर के खंडेला थाना क्षेत्र के गांव सेवली में खदान में डूबे दोनों युवकों के शव रात को पानी से निकाल लिए गए। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने दोनों के शव निकाल लिए। दोनों युवक रिश्ते में मामा भांजा लगते थे। कोटा में 14 वर्षीय बालिका पर परिजनों ने शादी का दबाव बनाया तो बालिका मां के साथ सब्जी मंडी जाते समय अचानक रेलवे स्टेशन पहुंच गई और कोटा से जयपुर चली गई। मकबरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालिका को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। राजसमंद की कैलवाड़ा थाना पुलिस ने एक क्षेत्र में गुरुवार रात्रि को जय अंबे इलेक्ट्रॉनिक दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर माल सहित 15,000 रुपए बरामद किए। पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें भेज दिया गया। सुजानगढ़ शहर के इंद्रगिरी आश्रम के पास देर रात को टैंकर चालक द्वारा विद्युत पोल को टक्कर मार दिए जाने के कारण 2 विद्युत पोल टूट गए और वार्ड नंबर 4 और 5 के सैकड़ों घरों की विद्युत सप्लाई ठप हो गई। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र में सरसों की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने के दौरान तबियत बिगड़ने से युवक की मौत हो गई, जिसका पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में बरबोधनिया मोड़ पर एक अनुबंधित स्कूल बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में बस के शीशे फूट गए, इससे बच्चों को मामूली चोटें आई। घटना के बाद 3 थानों की पुलिस भी अपना इलाका नहीं होना बताकर मौके पर नहीं पहुंची। करीब घंटे भर बाद सागवाड़ा पुलिस ने आकर कार्रवाई की। अलवर में पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 की नियुक्तियां नहीं होने पर बानसूर के लोग जिला परिषद कार्यालय पहुंचे। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर को ज्ञापन सौंपकर जल्द नियुक्ति देने की मांग की। ज्ञापन देने आए भूपेश शर्मा ने बताया कि पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के मामले में नियुक्ति नहीं मिली है। दौसा में 2 चयनित सूचियां जारी हो चुकी है और पंचायत समिति भी अलॉट हो चुकी है और अभ्यर्थियों ने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन अलवर में एक भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई। शाहपुरा के जयपुर तिराहे पर जाम लगना आम बात हो गई है। शाम होते ही यहां इस कदर जाम लगता है कि जाम खुलवाने के लिए यातायात कर्मियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ती है। वाहनों की रेलमपेल के चलते कई किलोमीटर वाहनों की कतार लग जाती है। प्रदेश में जल्द होने वाली 1765 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा की पात्रता शर्तों को संशोधित करने की मांग को लेकर अजमेर में इंटर्नशिप कर रहे 150 डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री के नाम मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में 2017 बैच के करीब 4,000 इंटर्न डॉक्टर्स इस मांग को लेकर सीएम और चिकित्सा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं। इंटर्न डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के चलते उनकी इंटर्नशिप अवधि में थोड़ा विलंब हुआ है। राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय 10 नवंबर को श्रीगंगानगर आएंगे और जिला कार्य समिति की बैठक लेंगे।
कैलाश विजयवर्गीय किसानों, व्यापारियों और प्रबुद्धजनों के साथ बैठक कर पार्टी की रीति नीति पर चर्चा करेंगे। वहीं अगले दिन 11 नवंबर को श्रीगंगानगर से सादुल शहर होते हुए पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ के लिए रवाना होंगे। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। आज मंत्री धारीवाल ने अपने निजी आवास पर हो आमजन से मुलाकात की। मंत्री धारीवाल से मिलने के लिए आवास के घर के बाहर शांति धारीवाल के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। मंत्री धारीवाल की मौजूदगी में नगर विकास न्यास द्वारा बायोगैस सीबीजी का एमओयू किया गया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी में यूआईटी, गेल इंडिया, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के अधिकारियों ने यह करार किया। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी कोटा दौरे पर हैं, जिसके तहत तिवारी रेल मार्ग से कोटा पहुंचे और कोटा के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिले। बीजेपी देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर ने तिवारी की अगवानी की। मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस कानून को बनाने वाली मोदी सरकार को भी बधाई दी और कानून पर मोहर लगने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को धन्यवाद दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास बनाएगी। वहां किसी तरह का विपक्ष ढूंढने पर भी सामने नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुजरात में भी राजस्थान मॉडल स्थापित करने के सवाल पर शेखावत ने पूछा कि राजस्थान का कौन सा मॉडल स्थापित करने की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान का जो गवर्नेंस मॉडल है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झुंझुनू के चिड़ावा दौरे पर है। उन्होंने चिड़ावा में एक शादी समारोह में शिरकत की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जिस उद्देश्य से निकाल रहे हैं उसको जानना जरूरी है। पीसीसी चीफ ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुशासन को लेकर यात्रा निकालनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि राजस्थान में यात्रा ऐतिहासिक होगी। बूंदी में पानी की टंकी पर चढ़ी विधायक चंद्रकांता मेघवाल का पुलिस प्रशासन से हुई वार्ता के बाद गतिरोध टूट गया है। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं 2 पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर किया गया। डूंगरपुर में आसपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दीपावली स्नेह मिलन समारोह पुंजपुर गांव के पुंजेला बांध परिसर में आयोजित हुआ। समारोह बैठक में सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा सहित जिले भर से आए कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अलवर के स्कीम नंबर 5 स्थित जिला रोजगार कार्यालय की ओर से मंगलवार 8 नवंबर को स्थानीय कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। कनिष्ठ रोजगार अधिकारी तमन्ना सिंह ने बताया कि जिसमें आईटीआई उत्तीर्ण युवा अपने शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और 5 फोटो सहित आमंत्रित हैं। इसमें पास होने वाले युवाओं को 13,289 वेतन और ओवरटाइम कैंटीन, ईएसआई, पीएफ की सुविधा नियमानुसार दी जाएगी। जोधपुर आईआईटी के वैज्ञानिक ने एक अनुसंधान कर देश में पहला रोबोट ट्रेनर डिजाइन किया है। इसका इस्तेमाल निचले अंगों के अपंगता के इलाज के लिए फिजियोथेरेपी में किया जा सकता है। श्रीगंगानगर में दिवाली के बाद एक बार फिर प्रमुख स्थानों और मार्गों पर जगह जगह कूड़े कचरे और गंदगी के ढेर देखे जा रहे हैं, जिससे न केवल राहगीर परेशान हैं बल्कि आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग, व्यवसायी और दुकानदार भी खासे परेशान हैं। कोटा के महावीर नगर इलाके में निजी स्कूल के आसपास मौत का पर्याय बनकर घूम रहे पैंथर की एक और लाइव तस्वीर सामने आई है। गनीमत रही कि पैंथर स्कूल में नहीं पहुंचा, वरना कोई अनहोनी हो सकती थी। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद निजी स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। स्कूल के गेट के पास 3 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। हवन के पैंथर को 2 दिन पहले ही रेस्ट कर लिया गया था, लेकिन अभी भी इलाके में दहशत का माहौल है। चित्तौड़गढ़ में एक रूसी जोड़े ने होटल में भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी कर ली। एरिना नामक युवती और एगोर नामक युवक चित्तौड़गढ़ पहुंचे और यहाँ की भारतीय संस्कृति के अनुरूप होने वाली राजपूती परंपरा की शादी की। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष का पहला सत्र 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। श्रीगंगानगर में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की 100 सीटों में से 69 का आवंटन कंफर्म हो चुका है। वहीं 39 छात्रों ने ज्वाइनिंग भी दे दी है। जोधपुर में रविवार बीती रात पाकिस्तानी हिंदुओं का जत्था जोधपुर के उपनगरीय रेलवे स्टेशन भगत की कोठी पहुंचा, जहां सूचना के बाद खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई और पाकिस्तान से आए इन लोगों से पूछताछ की गई। डूंगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल नागरिया पंचेला में 66वीं जिला स्तरीय 4 दिवसीय हॉकी खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ 84 विधायक राजकुमार रोत ने किया। प्रतियोगिता में जिले भर की 31 टीम भाग ले रही है। डूंगरपुर में अच्छी बरसात के बाद जलाशयों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है। ऐसे में कृषि विभाग ने इस बार रबी की फसल में बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई है। विभाग ने रबी की फसल के लिए 76,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा है।
अलवर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज राजस्थान राज्य स्काउट गाइड स्थापना दिवस के मौके पर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने स्टिकर का विमोचन किया। इस दौरान स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। स्काउट गाइड की स्थापना दिवस के मौके पर कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने स्टिकर का विमोचन किया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 25,000 स्टिकरों का वितरण किया जाएगा। फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन चुकी स्वर्ण नगरी जैसलमेर में एक बार फिर मूवी की शूटिंग शुरू हो गई है। भूल भुलैया 2 और कबीर सिंह जैसी बड़ी मूवी के प्रोड्यूसर मुराद खेतानी अब फिल्म का नाम अपूर्वा का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म में अभिनेत्री तारा सुतारिया लीड रोल में। फिल्म की कहानी एक महिला पर आधारित है। फिल्म में बताया गया है कि महिला ने अपनी बुद्धिमानी, चालाकी, हिम्मत और ताकत से खतरनाक रात में अपने आप को कैसे बचाया। सपोर्टिंग रोल में राजपाल यादव और अभिषेक बनर्जी दिखाई देंगे। जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र में किसानों को समय पर पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों, किसानों ने प्रधान प्रतिनिधियों और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश जाखड़ से मिलकर क्षेत्र में किसानों की फसलों की बुआई के समय पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने की मांग रखी। कोटा के नयापुरा नेहरू गार्डन के पास बीच चौराहे में बीच सड़क पर भारी भरकम अजगर नजर आने से राहगीरों की सांसें रुक गई। वाहन चालक और राहगीर अचानक रुक गए और आनंद फानन में स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को सूचित किया गया। अजगर नेहरू पार्क के अंदर जाकर छुप गया। स्नैक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 11 फीट 30 किलो वजनी अजगर का रेस्क्यू किया और जंगलों में छोड़ दिया। राजस्थान रोडवेज बस अड्डे अब हाईटेक सुविधाओं के साथ यात्रियों के लिए तैयार होंगे। शुरुआती चरण में 5 डिवीजन के बस अड्डों के साथ झुंझुनू का बस अड्डा भी हाईटेक रूप में विकसित किया जाएगा। बस अड्डे को हाईटेक बनाने के लिए निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुरुआती चरण में प्रदेश के 6 डिपो को हाईटेक रूप से विकसित किया जाएगा। इसे लेकर करीब 35 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। दौसा की बांदीकुई जीआरपी ने एक फर्जी टीटी को गिरफ्तार किया। बीती रात हिसार से जयपुर जा रही फास्ट पैसेंजर ट्रेन में एक युवक टीसी के वेश में आकर यात्रियों के टिकट जांच लगा और जिन यात्रियों के पास टिकट नहीं था उनसे जुर्माने के रूप में अवैध वसूली करने लगा। कुछ यात्रियों को टीटी पर शक हुआ तो यात्रियों ने आई कार्ड मांग लिया, जिसके बाद वो टालम टोल करने लगा तो लोगों ने टीसी की पिटाई कर दी। इसके बाद यात्रियों ने फर्जी टीसी को बसवा स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के सुपुर्द कर दिया। पोखरण में एक विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन के साथ शिक्षकों की टीम ने स्टेज पर भोजन पंडाल में भोजन व्यर्थ न जाने वाले संदेश के बैनर लगाकर अनूठा संदेश दिया। इतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में सहित अन्य संदेश वाले बैनर और परिवार को भी संदेशित बैनर लेकर खड़े रहने की बात कही। व्यर्थ भोजन को लेकर पश्चिमी राजस्थान के परमाणु नगरी पोखरण में एक अनूठा अभियान चलाया गया, जिसकी जागरूकता को लेकर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और मेहमानों ने जमकर सराहना की। कोचिंग नगरी कोटा में आज कई अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहेगी। आज शहर में 2 से 5.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी, जबकि ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में आज कार्तिक माह की ब्रह्म चतुर्दशी के मौके पर पवित्र सरोवर में संतों का शाही स्नान हुआ। मंगलवार को पूर्णिमा पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के चलते ब्रह्म मंदिर के पट सुबह से लेकर शाम तक बंद रहेंगे। पवित्र पुष्कर सरोवर में संतों की ओर से लगाई गई आस्था की डुबकी के बाद जगत पिता ब्रह्मा की आराधना की गई। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने संतों का आशीर्वाद दिया और उन्हें माला पहनाकर वापस आश्रम के लिए विदा किया। प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध केशवराय जी मंदिर पर हरिहर मिलन का आयोजन हुआ। भगवान केशवराय जी से मिलने के लिए देवों के देव महादेव जब शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरे, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उनकी अगवानी की। भगवान केशवराय जी को चंदन की और भोलेनाथ को बिल्वपत्र की माला धारण करवाई गई। मंदिर पर की गई आकर्षक विद्युत सजावट भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दौसा के लालसोट शहर में स्थित काली माता मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और अन्नकूट की प्रसादी पाई। भोग के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। पंगत में बैठकर इस प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसादी लेने के लिए पहुंचे। आयोजकों ने अन्नकूट महोत्सव को देखते हुए करीब 10,000 श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी तैयार की। प्रतापगढ़ में खाटू श्याम भक्त मंडल की ओर से भगवान खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में दूसरे दिन मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मुकेश भावसार ने बताया कि 2 दिवसीय महोत्सव के तहत आज श्याम बाबा का अभिषेक कर श्रृंगार किया गया। इस दौरान मंदिर पर आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। वॉलीबॉल के मैदान में स्पीकर